यह एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर डिमांड एंड सम जनरल टर्म। सबसे पहले समझते हैं वाटर डिमांड क्या होता है। जैसे हमारा कोई पर्सन है, कोई इंडस्ट्री है जो हमारा बेनिफिशियल पर्पस के लिए जो वाटर की डिमांड करते हैं, ये पर्सन या इंडस्ट्री, तो उसको बोलते हैं वाटर डिमांड। तो ये बोलेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो फॉर बेनिफिशियल पर्पस। ठीक है। जनरल टर्म में सबसे पहला आता है हमारा एवरेज वाटर डिमांड। इसे रिप्रेजेंट करते हैं QAVG। ठीक है। QAVG इज इक्वल टू होता है हमारा पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई पर कैपिटा वाटर डिमांड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम LPCD, इसका मतलब होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, ये होता है हमारा Q एवरेज। नंबर 2 आता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q मैक्स डेली। ये होता है हमारा Q मैक्स डेली होता है हमारा 1.8 टाइम्स Q एवरेज। नंबर 3 आता है हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो हमारा Q मैक्स आवरली। ये होता है हमारा Q मैक्स आवरली इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स Q मैक्स डेली। 1.5 इंटू Q मैक्स डेली कितना होता है हमारा 1.8 टाइम्स Q एवरेज। तो चलो देंगे 1.8 इंटू Q एवरेज, तो हो जाएगा हमारा 2.7 Q एवरेज। नंबर 4 आता है हमारा मैक्सिमम वीकली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड ये होता है हमारा Q मैक्स वीकली इज इक्वल टू 1.8448 Q एवरेज। नंबर 5 होता है मैक्सिमम मंथली डिमांड। ये होता है हमारा Q मैक्स मंथली इज इक्वल टू 1.28 Q। इसके बाद आते हैं वाटर डिमांड स्टैंडर्ड। वाटर डिमांड स्टैंडर्ड सबसे पहला आता है हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये होता है हमारा इंडिया के लिए 135 LPCD और डेवलप्ड कंट्री के लिए होता है हमारा 350 LPCD। ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड
ये होता है हमारा 20 to 25% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। या फिर 40 LPCD। इसके बाद नंबर थर्ड आता है हमारा कमर्शियल वाटर डिमांड। जैसे कमर्शियल में बात करें तो फैक्ट्रीज के लिए होता है हमारा 45 LPCD, और हॉस्पिटल के लिए होता है हमारा 450 LPCD। हॉस्पिटल के लिए होता है हमारा 450 LPCD, और हॉस्टल के लिए होता है हमारा 135, और ऑफिस के लिए होता है हमारा 40 LPCD, और होटल के लिए होता है हमारा 180 LPCD। अगर हम बात करें पब्लिक यूज़ की, फॉर पब्लिक यूज़, तो ये होता है हमारा 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। अगर हम बात करें फायर वाटर डिमांड, मान लो इनकेस किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो उस आग को बुझाने के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होगा उसे बोलते हैं फायर वाटर डिमांड। इसके लिए जो स्टैंडर्ड जो फार्मूले होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है हमारा बस्टन्स फार्मूला। ये तो हमारा Q इज इक्वल टू 5663 √P, जहाँ हमारा P होता है हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 2 होता है हमारा क्विचलिंग फॉर्मूला। ये होता है हमारा Q इज इक्वल टू 3182 √P, जहाँ P नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है। एक और होता है नंबर थर्ड हमारा जॉन आर फ्रीमैन फॉर्मूला। ये होता है हमारा Q इज इक्वल टू 1136 PY5 + 10। एक और लास्ट फॉर्मूला होता है हमारा फायर डिमांड के लिए, नंबर 4 नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला। इसका फार्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू 4637 √P 1 - 0.01 √P। हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं 4 फायर वाटर डिमांड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड। कौन कौन से फैक्टर हमारे वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे हमारा समर सीजन में हमारा वाटर डिमांड ज़्यादा होता है और सीजन की अपेक्षा। तो नंबर 2 आता है हमारा साइज ऑफ कम्युनिटी। अगर हमारा साइज ऑफ कम्युनिटी ज़्यादा होगा तो हमारा वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगा ही होगा। नंबर 3 आता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जैसे अभी बताया था मैंने, डेवलप्ड कंट्री में 350 LPCD होता है, जबकि इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें 135 LPCD है। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है। नंबर 4 हमारा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़।
कमर्शियल एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री होंगी जिस एरिया में, उतना ज़्यादा वाटर डिमांड होगा। नंबर 5 हमारा सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर 6 कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर हमारी वाटर की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारा वाटर डिमांड कम होगा, अगर कॉस्ट कम होगी तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमें पॉपुलेशन दे रखी है, हमें P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ और हमारा पर कैपिटा वाटर डिमांड दे रखा है, हमारा पर कैपिटा वाटर डिमांड दे रखा है हमारा 200 LPCD। हमें निकालना है इसमें क्यू मैक्स डेली और क्यू मैक्स आवरली। तो सबसे पहले निकालेंगे हम क्यू एवरेज, उसका फॉर्मूला होता है हमारा पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई पर कैपिटा वाटर डिमांड। पॉपुलेशन हमारा 2 इंटू 10⁵, पर कैपिटा वाटर डिमांड है 200, तो हमारा 4 इंटू 10⁷, यानी 40 mld। ठीक है, और हमारा क्यू मैक्स डेली होता है हमारा 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज, तो यहाँ से हो जाएगा 1.8 इंटू 40, 1.8 तो हमारा 72 mld। इसके बाद करें तो क्यू मैक्स आर्ली जो होता है हमारा 2.7 क्यू एवरेज, तो हमारा 2.7 इंटू क्यू एवरेज 40, (108 mld). ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें हमारी पॉपुलेशन दे रखी है हमारा 3 इंटू 10⁵ और पर कैपिटा वाटर डिमांड दे रखा है हमारा पर कैपिटा वाटर डिमांड 150 LPCD। हमें निकालना है डिजाइन कैपेसिटी, और फायर डिमांड दे रखा है हमारा 60, तो फायर डिमांड 60 mld। ठीक है, तो हमें डिजाइन कैपेसिटी निकालना पहले ही बताया था मैंने। डिजाइन कैपेसिटी होता है हमारा मैक्सिमम ऑफ क्यू कोइंसिडेंस और क्यू मैक्स आर्ली। ठीक है, तो क्यू मैक्स आर्ली के लिए पहले क्यू एवरेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं क्यू एवरेज। क्यू एवरेज होता है हमारा पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई पर कैपिटा वाटर डिमांड, पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो पॉपुलेशन हमारा 3 इंटू 10⁵ और पर कैपिटा वाटर डिमांड रखा है हमारा 150 LPCD, तो ये हो गया हमारा 45 mld। क्यू एवरेज आएगा हमारा 45 mld, तो हमारा क्यू मैक्स आवरली हो जाएगा हमारा 2.7 इंटू 45, ये हमारा 121.5 mld। और क्यू कोइंसिडेंस निकालने के लिए हमें पहले क्यू मैक्स डेली प्लस फायर वाटर डिमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू मैक्स
यहाँ से पहले डी निकाल लेंगे, वो निकलेगा हमारा 1.8 इंटू क्यू एवरेज, तो जाएगा 1.8 इंटू 45, ये हमारा 81 ml/d। और फायर वाटर डिमांड दे रखा है 60, तो हमारा क्यू कोइंसिडेंस कितना गया 81 + 60, ये हमारा 141 ml/d। तो हमारा डिज़ाइन कैपेसिटी आ गया हमारा मैक्सिमम ऑफ 121.5 ml/d और 141 ml/d। तो आंसर आ गया हमारा 141 ml/d।